ब्यावर शहर जो कि अरावली की पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। इस शहर की दूरी लगभग अजमेर से 55 किलोमीटर, जयपुर से 185 किलोमीटर और जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर है। तो अब हम बात करते हैं कि आप ब्यावर शहर कैसे आ सकते हैं, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ घूमेंगे और कहाँ क्या खाने पीने की व्यवस्था होगी। तो आप यहाँ पे रेल मार्ग या रोड मार्ग दोनों से आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ब्यावर ही पड़ेगा, और अगर आप बाई बस से आते हैं तो भी इसका बस स्टेशन ब्यावर ही पड़ेगा। तो आप इन दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट बस या ट्रेन नहीं मिलती है तो आप नज़दीकी रेलवे स्टेशन अजमेर से आ सकते हैं, या फिर आप जयपुर या जोधपुर से भी बस पकड़कर वहाँ से ट्रेन लेकर भी आ सकते हैं अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो। अब आप ब्यावर पहुँच गए और अब आपको रहने के लिए जगह चाहिए, तो आप यहाँ पे धर्मशाला, गुरुद्वारा और होटल्स में रह सकते हैं। अगर होटल्स की बात करूँ तो इनका रूम रेट 400 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके हिसाब से कितने का भी रूम ले सकते हैं अपनी फैसिलिटी के हिसाब से। और खाने की बात करें तो आपको होटल्स में खाना मिल जाएगा, और बाकी आप अपने हिसाब से दूसरे रेस्टोरेंट में या ढाबे में जाके भी अपने हिसाब से खाना खा सकते हैं। यहाँ पे हर तरह का खाना अवेलेबल मिलता है हर टाइम। आपको यहाँ पे कब आना है? वैसे तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप नेचर का मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अगस्त से जनवरी तक आ सकते हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत मौसम होता है। बाकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आपके पास में टाइम है और आप इन जगहों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 दिन का स्टे ले सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से ब्यावर घूम के आप 1 दिन में वापस जा सकते हैं। आप ब्यावर से टैक्सी या ऑटो रेंट पर बुक कर सकते हैं, जो कि आपको इन सभी जगहों पे घुमा देंगे, या फिर आप अपने हिसाब से खुद ही घूम लीजिए, अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप सुबह के टाइम में ब्यावर पहुंच गए हैं तो आप ब्यावर में घूम सकते हैं, जैसे कि आशापुरी माता मंदिर, दादी धाम, हक्का जैन टेम्पल, कंपनी बाग, बिछड़ी तालाब, और यहाँ पे पाली बाज़ार घूम सकते हैं। और इनके जो ब्यावर शहर है, इनके जो 4 दरवाजे हैं, सूरजपोल गेट, अजमेरी गेट, मेवाड़ी गेट और चांग गेट है, जो आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत है। और इन सब को देखने के बाद आप ज्वालामुखी मंदिर जा सकते हैं, जो कि ब्यावर से लगभग 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे आप घूम सकते हैं। अब आपने लगभग 10 या 11 बजे तक इन सभी जगहों पर घूम लिया होगा। तो अब ब्यावर से कुछ दूरी पर उदयपुर ब्यावर रोड पर एक बेहद ही खूबसूरत रोड है, जहाँ पे कि आप घूम सकते हैं। और वहाँ से 17 किलोमीटर दूर सेंधड़ा, वहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रिज है, जो कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद आप लगभग सेंधड़ा से 10 किलोमीटर दूर चांग की धूनी, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छे टेम्पल है और वहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे ट्रैकिंग करने के बाद और दर्शन करने के बाद, टेंपल देखने के बाद आप निकल सकते हैं ब्राइटिया खुर्द के लिए, जो कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक मंदिर है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। लगभग ये चांग की धूनी से ब्राइटिया खुर्द 26 किलोमीटर दूर पड़ेगा। वहाँ पे आप दर्शन करके फिर वापस आप अपने स्थान ब्यावर लौट जाइए, और वहाँ पे आप रात को आराम कीजिए। दूसरे दिन आप वापस निकल जाए सुबह सुबह ही। ब्यावर से लगभग 11 किलोमीटर दूर शिवपुरा घाटा हिल्स, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने लायक है। जो भी यहाँ पे आता है कैमरा निकाले बगैर रहता नहीं है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे पहुँचते ही शिवपुरा घाटा जो हिल्स है, वहाँ पे आप नेचर का मज़ा ले सकते हैं। और वहीं पे आप नीचे की साइड में अल्लाह बाबा टेम्पल है, वहाँ पे जा सकते हैं। तो इन नेचर का मज़ा लेने के बाद आप शिवपुरा घाटा से लगभग 4 किलोमीटर दूर जाख काल की माता जा सकते हैं, जो कि मगरा की आराध्य देवी है। वहाँ पे जाने के बाद आप उनकी स्टोरी सुन सकते हैं, जो कि हकीकत है पहले। और वहाँ पे आप दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए शिव धूनी, जो कि लगभग जाग की माता से आपको पड़ेगी 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो आप वहाँ पे जहाँ शिव टेम्पल है वहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। वहाँ पे एक वाटरफॉल है, अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर लीजिए। और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो वहाँ पे इंजॉय करने के बाद में आप निकल जाइए शिव धूनी से लगभग
11 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव, वहाँ पे नीलकंठ महादेव जी का टेम्पल है, बेहद ही खूबसूरत। और वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी की जो स्मृति मूर्ति है वो बनाई हुई, वहाँ पे बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं, वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये सब वहाँ पे जाने के बाद आप निकल जाइए नीलकंठ से लगभग 6 किलोमीटर दूर कोटरा देव दरबार, वहाँ पे देव जी का बेहद ही खूबसूरत मंदिर है, वहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद में आप वापस अपने स्थान ब्यावर लौट जाइए और वहाँ पे रेस्ट कर लीजिए। तीसरे दिन निकल जाइए सुबह सुबह ही लगभग ब्यावर से 7 किलोमीटर दूर सिर सीमेंट, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे टेम्पल है और बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ पे जाने के बाद लगभग सिर सीमेंट से 17 किलोमीटर दूर मसूदा जा सकते हैं। वहाँ पे एक मसूदा फोर्ट है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाज़ार एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद में आप चले जाइए मसूदा से 7 किलोमीटर दूर देवमाली, जहाँ पे कि देव जी का बहुत ही बड़ा टेम्पल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और उसी के पास में एक गांव है देवमाली उसी का, जहाँ पे कि मिट्टी के घर है सारे, उनके ऊपर सराप हैं, तो आप उनसे मिलके उस गांव को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस गांव को एक्सप्लोर करने के बाद में आप निकल जाइए खरवा, जो कि खरवा फोर्ट बेहद ही खूबसूरत है। लगभग ये देवमाली से 24 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको, तो हो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आप खरवा से निकल जाइए लगभग 13 किलोमीटर दूर मांगलेवास के लिए, वहाँ पे एक कल्पवृक्ष है जो कि जा सकते हैं, आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं। और वहाँ पे मेला लगता है जो कि लग चुका है, लेकिन आप वहाँ पे जाके मन्नत मांग सकते हैं कल्पवृक्ष से, जो कि साल में एक ही फल लगता है उस कल्पवृक्ष के। और वहाँ पे जाने के बाद आप दर्शन करने के बाद वापस अपने स्थान लौट जाइए ब्यावर और रेस्ट कर लीजिए। अब अगर कुल खर्चे की बात करें तो अगर आप खुद से ट्रेवल करते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी से, तो आपका बजट बहुत ही कम बैठेगा। अगर आप होटल्स नहीं लेते हैं, गुरुद्वारा या धर्मशाला रुकते हैं, तो आपका बजट लगभग 1000-1500 बैठ जाएगा। बाकी आप अगर होटल्स लेते हैं और किसी टैक्सी या ऑटो बुक करके अगर आप ट्रेवल करते हैं, तो लगभग आपका बजट 3 से 4000 बैठ जाएगा।